बात और भी है कि जितनी गोपियां भगवान के पास आ गईं और भगवान के रास में सम्मिलित हुई, वो उसी समय मुक्त हो गईं। और एक बात और भी है कि भगवान का रास कुछ समय के लिए नहीं चलता, वो बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है, बढ़ता जाता है। अब यहाँ पे कई बार प्रश्न मन में उठता है कि जब गोपियां भगवान के पास रास में पहुंच गईं और वो लंबे समय तक भगवान की रास लीला में सम्मिलित रहीं और फिर वो कभी वापस नहीं गईं, तो फिर वहां कौन गया जहां से वो आई थी? फिर गोकुल में कौन गया, ब्रज में कौन गया? वो गोपियां हैं। वो गोपियां तो सब भगवान के पास पहुंच गई, और गई इसलिए थी कि हमें पृथ्वी में आवागमन से मुक्ति मिल जाए। और जो भगवान के पास पहुंच गए उनको पृथ्वी के आवागमन से मुक्ति मिल गई। तो जो गोपियां गई थी और गोकुल से भगवान के पास, वहां पर स्वयं भगवान गोपी बनकर के उनके पास पहुंच गए। उनके पतियों को, उनके भाइयों को, उनके बंधुओं को ये एहसास ही नहीं हुआ कि गोपियां हमसे दूर हैं, पत्नियां बहनें हमारी हमसे दूर हैं। उनको ऐसा लगा वो तो कहीं गए नहीं। ये भी परमात्मा की लीला का एक अपना सुंदर सा प्रभाव है। इधर कंस को बड़ी चिंता है, किस बात की? कि धीरे धीरे करके वो 10 साल हो गए और वो अभी तक नहीं मिला जिसको आकाशवाणी ने कहा था, उस कन्या ने कहा था कि ब्रज में वो कहीं पैदा हो गया है। आखिर वो गया कहां? आखिर वो है कहां? ये मन में चिंता कंस के निरंतर बनी रहती। निरंतर चिंता बनी रहती है। नारद जी आ गए कंस के पास और कंस को पूरी बात बताई कि चिंता क्यों कर रहा है। तब नारद जी ने पूरी बात बताई। यशोदायाः सुतां कन्या देवक्या कृष्णमेव च रामं चारोहिणी पुत्रं वसुदेवेन विद्मता। अरे कंस, देवकी और वसुदेव ने तेरे साथ छल किया है। देवकी और वसुदेव ने क्या छल किया है? देवकी और वसुदेव ने अपने पुत्र को ब्रज में भेज दिया, गोकुल में भेज दिया, और वहां से नंद बाबा की कन्या को लेकर के आ गए, जो ब्रज में आजकल हैं, जिनका नाम कृष्ण और बलराम है। ये वसुदेव जी के ही पुत्र हैं, 7वें और 8वें। और वसुदेव जी ने बताया नहीं आपको, रात के अंधेरे में गए, अपने पुत्र को तो वहां पर सौंप आए और योग माया को वहां से ले आए। इतना कंस को सुनना था, अपनी खड्ग निकाल ली, आदेश देने के लिए तैयार हुआ कि तत्काल देवकी और वसुदेव के प्राण ले लिए जाएं। लेकिन नारद जी की भाषा के बाद किसी के प्राण चले जाएं या किसी दिव्य व्यक्ति को नुकसान पहुंचे, ऐसा हो नहीं सकता। तत्काल नारद जी ने कंस को रोक दिया। रुको, उनको मारने से क्या होगा? उनको मारने से तुम्हारी मृत्यु थोड़ी न टल जाएगी। कंस ने कहा मेरे साथ छल किया है। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, उनको मारने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर तुम्हें अपने जीवन की चिंता है तो किसी बहाने से कृष्ण और बलराम को यहां पर बुला लो और फिर यहीं पर मौका देख करके उनकी हत्या करवा दो। कंस को नारद जी की बात समझ में आ गई
कंस ने सबसे पहले तो देवकी और वसुदेव के हाथों और पैरों में फिर बंधन बांध दिया, बेड़ियां डाल दी और सुदर्शन और शंखचूड़ नाम के राक्षसों को भेजा कि जाओ कृष्ण और बलराम का वध करके आओ। केसी और बेमासुर को भेजा, ये भी गए। लेकिन एक बात है कि जितने राक्षसों को कंस भेजता है वापस इनमें से कोई नहीं आते, क्योंकि भगवान का दर्शन करने के बाद भी अगर राक्षस वापस आ जाएं तो फिर भगवान के दर्शन का परिणाम क्या है भाई? भगवान के दर्शन का परिणाम यह है कि व्यक्ति जीवन और मरण के बंधन से छूट जाता है, वो दुष्ट हो या कोई भी हो। इधर भगवान कृष्ण ने केसी और व्योमासुर का उद्धार किया, और जब भगवान कृष्ण ने केसी और व्योमासुर का उद्धार किया, उसी समय नारद जी भगवान के पास पहुंच गए। नारद जी ने कहा, प्रभु अब हम आपके हाथों परसों कंस का वध होना देखना चाहते हैं। बस अब कंस बहुत दिन तक जीवित ना रहे। आज तो मैं आपके सामने हूं, कल की बात नहीं करता, और परसों कंस जीवित ना बचे, ऐसी कोई रूपरेखा आप तैयार करिए। भगवान ने कहा, ठीक है, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। इधर जब कंस को और चिंता हुई और भेजे गए राक्षस जब वापस नहीं आए कंस के पास, तो कंस ने मन में विचार किया कि अब मैं ये काम करता हूं, क्या किसी बहाने से कृष्ण और बलराम जी को बुलाता हूं। अपने मंत्रियों को बुलाया और पूछा कि ऐसा क्या किया जाए कि कृष्ण और बलराम यहां पर आ जाए मथुरा में। मंत्रियों ने सुंदर सुंदर सलाह दी कि ऐसा करिए, धनुष यज्ञ प्रारंभ करिए, कोई मेला लगवाइए, कोई ऐसा अनुष्ठान करिए कि कृष्ण और बलराम जी भागे भागे चले आए। अक्रूर जी को बुलाया कंस ने, और अक्रूर जी से निवेदन किया कि आप यादवों में श्रेष्ठ हैं, यदुवंशियों में आप श्रेष्ठ हैं, और आप ही हमारा कार्य बना सकते हैं। अक्रूर जी ने पूछा कि हम कैसे आपका कार्य बना सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं? तो कंस ने कहा, अक्रूर जी से ऐसा करिए, आप ब्रज चले जाइए, आप गोकुल चले जाइए, आप वृंदावन चले जाइए, और जहां कहीं कृष्ण और बलराम आपको मिले, आप किसी न किसी बहाने से उनको लेकर के आ जाइए। अक्रूर जी बहुत प्रसन्न हैं इस बात से कि मुझे श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अक्रूर जी प्रसन्न भी हैं और दुखी भी हैं। प्रसन्न इस बात से हैं कि आज मुझे परमात्मा का दर्शन होगा, इस बात से बहुत प्रसन्न है। लेकिन दुख इस बात का है कि कहीं ऐसा ना हो कि मैं भगवान को यहां पर ले आऊं बलराम जी के साथ और उनके प्राण चले जाएं तो भगवान की हत्या का दोष हमारे ऊपर आ जाए। इस बात से दुखी भी हैं। बहुत प्रसन्न है कि इतने लंबे समय बाद परमात्मा का दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। अक्रूर जी रथ लेकर के
वृंदावन की ओर चल पड़े। मथुरा से वृंदावन की दूरी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। आज की भाषा में बात करें तो 30 से 40 मिनट का रास्ता है, जब बिल्कुल आराम से आप जाएंगे। लेकिन सुबह के निकले हुए अक्रूर जी शाम को पहुंचे। पूरे रास्ते भगवान का चिंतन करते रहे, भगवान की बाल लीलाओं का स्मरण करते रहे, भगवान का भक्तों के प्रति स्नेह वात्सल्य जो था उसके बारे में चिंतन करते रहे। और चिंतन करने का परिणाम ये कि रास्ता भूल गए और शाम तक पहुंचे, रास्ते भी खड़े रहे। सांझ को जब अक्रूर जी का रथ पहुंचा वृंदावन में, भगवान के सामने कृष्ण के निकट, भगवान तो पहचान गए, काका आए हैं, काका आए हैं। जैसा कि भगवान ने सुना था नंद बाबा से काका के बारे में, काका बिल्कुल वैसे ही है। एक दूसरे को गले से लगा लिया। काका का भी स्नेह जागृत हो गया, प्रेम जागृत हो गया। एकांत में ले गए अक्रूर जी। अक्रूर जी जानते थे कि ये परमात्मा है, ये भगवान है। ये भले ही बालक के रूप में क्यों ना हो, छोटे से क्यों ना दिखाई दे रहा हूं, लेकिन ये भगवान ही है। इसलिए उन्हें अपना पुत्र कम, भगवान ज्यादा मानते हैं। एकांत में ले गए, धीरे से पूरी बात कह दी अक्रूर जी ने कि कृष्ण, कल सुबह तुमको हमारे साथ मथुरा चलना होगा, और केवल तुम्हें नहीं, तुम्हारे साथ बलदाऊ जी को भी चलना होगा। और अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी या हमारे साथ मथुरा वापस नहीं गए तो परिणाम ये होगा कि कंस अपनी पूरी सेना के साथ वृंदावन में आक्रमण कर देगा। पूरा का पूरा वृंदावन उजड़ जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, एक वनस्पति नहीं बचेगी, एक जीव नहीं बचेगा, कुछ भी नहीं बचेगा वृंदावन का, अगर तुम हमारे साथ नहीं चले। धीरे से पूरी बात बता दी कि कंस की क्या योजना है और कंस क्यों बुला रहा है। अक्रूर जी ने जब पूरी बात बताई एकांत में, धीरे से यशोदा मां पूरी बात सुन रही है। कृष्ण और अक्रूर जी के बीच की वार्तालाप का ढंग कुछ ऐसा है कि जैसे कोई बहुत दो बड़े व्यक्ति बात कर रहे हो, ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई बालक बात कर रहा है। इतनी गंभीर बातें। रुदन करने लगी यशोदा मां कि जिस बालक को हमने 10 साल तक अपनी आंखों के सामने रखा है, इतना स्नेह दुलार प्रेम वात्सल्य लुटाया है, वो बालक आज हमें छोड़ करके चला जाएगा। एहसास है नंद बाबा को, यशोदा माता को, कि ये मेरा पुत्र नहीं है, क्योंकि हमारे इतने भाग्य नहीं थे कि हमें पुत्र का सुख मिलता। वृद्धावस्था में अगर पुत्र आया है तो किसी और के भाग्य के कारण ही आया, हमारा इतना भाग्य नहीं था कि हमें पुत्र का लाभ मिलता। वो जानते हैं कि ये पुत्र वसुदेव और देवकी का है, अपनी माँ के पास पहुंचेगा, अपने माता पिता के पास पहुंचेगा, हमको भूल जाएगा हमेशा हमेशा के लिए। रात भर सामान बांधती रही यशोदा माता, ये सोच करके कि कृष्ण की एक भी ऐसी वस्तु अपने पास नहीं रखूंगी जिसको देख करके हमको कृष्ण की याद आए। सारे आभूषण, सारे वस्त्र, सारे खिलौने जो 10 साल तक कृष्ण के साथ रहे हैं, सब एक वस्त्र में बांध दिया, कुछ भी नहीं अपने पास रखूंगी। नंद बाबा को जो मालूम पड़ा कि यशोदा ने सारे वस्त्र आभूषण, कृष्ण की सारी प्रिय वस्तुएं बांध दी हैं कि वो इन्हीं के साथ चली जाएं, क्योंकि हम बिल्कुल भी किसी प्रकार की याद नहीं चाहते। तो नंद बाबा ने देवकी को समझाया, अरे देवकी, अरे यशोदा,
तेरी बुद्धि को क्या हो गया है? वो 10 साल के खिलौने वस्त्र आभूषण तो बांध देगी कृष्ण के साथ, लेकिन जो 10 साल तक तेरे निकट कन्हैया रहा है, कृष्ण रहा है, उनकी यादों को कैसे अपने हृदय से हटाएगी? सब कुछ तो तू तोड़ सकती है, फेंक सकती है, बांध सकती है, बेच सकती है, लेकिन हृदय के दिल के कोने में जो यादें हैं कृष्ण के साथ बचपन से लेकर के अब तक, उनको कैसे निकालेगी? पूरे ब्रजवासियों को पता है, एहसास है, क्योंकि जो ब्रजवासी हैं वो भी परमात्मा से कम नहीं है, वो भी वेद की रचाएं हैं, वो भी भगवान, वो भी देवता ही हैं जो लीला में सम्मिलित होने के लिए भगवान के निकट हैं। वो सब जानते हैं कि आज कृष्ण छोड़ करके चले जाएंगे। जिनको पाने के लिए, जिनके स्नेह के लिए, जिनके वात्सल के लिए हम मनुष्य रूप में आए, ये हमको छोड़ करके आज चले जाएंगे, और फिर कब आएंगे कोई भरोसा नहीं है। रात भर गोपियां जागती रहीं कि कहीं ऐसा ना हो कृष्ण ब्रज को छोड़ करके चले जाएं और हम सोती रहें, हमें मौका ही ना मिले अपनी बात कहने का। भगवान ने भी कह दिया काका से कि काका प्रातःकाल जल्दी चलना, अगर थोड़ा भी विलंब कर दिया चलने में तो ये लोग मुझे जाने नहीं देंगे, इतना स्नेह करती है मुझसे। प्रातःकाल 4 बजे रथ तैयार हुआ और मथुरा की ओर जैसे ही रथ बढ़ने लगा तो मालूम पड़ा गोपियां लेटी हुई हैं रास्ते पे। वो परमात्मा को अपने से दूर नहीं जाते हुए देखना चाहती। ऐसा लगा अक्रूर जी को रास्ता बदल दे तो जिस रास्ते पे जाएं उसी रास्ते पर गोपियां लेटी हुई हैं। राधा जी भी खड़ी है वहीं पे। भगवान को लगा क्या दें, किसको क्या उपहार दें, कैसे समझाएं, किसको क्या वस्तु दें। कई बार आंखों में कई बातें हो जाती हैं और किसी को पता ही नहीं चलता। भगवान ने राधा जी से कहा कि क्या दें, यादों के रूप में, इशारों में। राधा जी ने कहा मैंने ले लिया। भगवान ने कहा मैंने तो कुछ दिया नहीं, उन्होंने ले क्या लिया। भगवान की प्रिय वस्तु वो बांसुरी जो रात के सोते समय भी भगवान के निकट रहती थी, दिन में गौचारण के समय, किसी भी समय वो बांसुरी, बांस की जो भगवान की कमर में रहती थी। धीरे से भगवान की को अपनी बांसुरी की याद आई, अपनी प्रिय वस्तु की याद आई, तो मालूम पड़ा कमर से बांसुरी गायब है। मेरे पास बांसुरी है नहीं। राधा जी की ओर देखा तो राधा जी ने इशारों में भगवान ने पूछा राधा से कि क्या बांसुरी तूने ली है? राधा जी ने कहा हाँ मैंने बांसुरी ली है। भगवान ने फिर राधा जी और बाकी गोपियों से कहा कि देखो बहुत हो गया, नृत्य कीर्तन भजन गाना लीला, ये बहुत हो गया, बहुत हो गया गौओं को चराना, बहुत हो गया बांसुरी का बजाना, और बहुत हो गया पूर्णिमा की रात में आनंद करना। अब बांसुरी नहीं बजेगी, अब कोई गीत नहीं होगा, अब कोई संगीत नहीं होगा, अब कोई खेल नहीं होगा। अब बांसुरी का काम समाप्त और सुदर्शन का अब सुदर्शन चलेगा। अब ये सब कुछ नहीं होगा। और फिर भगवान ने बांसुरी को वहीं पर छोड़ दिया। दोबारा फिर उन्होंने कभी उसको अपने होठों से स्पर्श होने नहीं दिया। मीठी मीठी यादें देकर के भगवान गोकुल से, ब्रज से मथुरा की ओर चल पड़े। रास्ते में नदी मिली, यमुना। अक्रूर जी को लगा स्नान कर लें। अक्रूर जी यमुना में स्नान करने के लिए उतरे तो क्या देखते हैं यमुना के जल के अंदर कि जिन कृष्ण और बलराम जी को मैंने रथ में बैठाला था, ये भी यमुना में स्नान कर रहे हैं। भगवान को ऐसा लगा कि अपने काका को थोड़ी अपनी लीला दिखा दे। अक्रूर जी को लगा कि ये बालक नदी में स्नान कर रहे हैं। अक्रूर जी ने नदी के जल से अपने सर को बाहर निकाला तो मालूम पड़ा दोनों बालक रथ पे खड़े हैं, बैठे हैं। अक्रूर जी को बड़ा अचंभा हुआ कि इतनी जल्दी कैसे पहुंच गए।
फिर अक्रूर जी को एहसास हुआ कि ये तो भगवान की माया है, भगवान अपनी लीला दिखा रहे हैं कि हम सर्वत्र हैं। क्योंकि अक्रूर जी के मन में थोड़ा भय था कि बालकों को लिए तो जा रहे हैं, इतने दिग्गज, इतने बड़े पहलवानों के मध्य कहीं ऐसा ना हो बालकों को चोट पहुंच जाए, इस बात का थोड़ा सा भय था। और उस भय को भगवान ने दूर कर दिया। यमुना को पार किया, मथुरा में भगवान पहुंचे अपने काका के साथ। तो भगवान ने कहा कि काका, पहली बार शहर आए हैं, अभी तक तो वन वन जंगल जंगल भटकते रहे। अब ऐसा करिए कि अब आप जाइए अपनी सेवा में राजमहल की ओर जाइए, और हम शहर देख करके आते हैं, हम नगरी देख करके आते हैं, हम मथुरा देख करके आते हैं। भगवान बलराम जी के साथ वहीं पर उतर गए। उनके जो गोप ग्वाल मित्र सखा भी आए थे, उनके साथ भगवान मथुरा नगरी पर भ्रमण करने लगे। फिर भगवान को एहसास हुआ कि मैं कंस का भांजा हूं, वो मेरे मामा हैं। हमारे शरीर में तो पत्तों के वस्त्र हैं, पुराने वस्त्र हैं, दिव्य वस्त्र हमारे पास तो है नहीं, और मैं राजा का भांजा हूं। अगर मैं ऐसे ही घूमूंगा मथुरा नगरी पे तो मेरे मामा का उपहास होगा। उनको लगा क्या करें, तो एक रजक यमुना के जल से राजा के वस्त्रों को धो करके जा रहा था, लेकर के। भगवान ने कहा, रे भैया रजक, हमको वस्त्र दे दो, हमारे पास वस्त्र नहीं है। हम तुम्हारे राजा के भांजे हैं और हम राजा के पास जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजा के पास जाएंगे तो राजा को थोड़ा सा अच्छा नहीं लगेगा, वो मेरे मामा है, हमें वस्त्र दे दो। रजक राजा का खास था, प्रमुख था। अहंकार के वशीभूत होकर के उस रजक ने भगवान की बात को ठुकरा दिया। भगवान को कुछ चाहिए नहीं, ईश्वर को कुछ नहीं चाहिए। महादेव आपसे कहने नहीं आएंगे कि हमें एक लोटा जल आप अर्पण करिए। हरि आपसे कहने नहीं आएंगे कि हमें हरिद्रा का तिलक लगाइए, वो कहने नहीं आएंगे, हमें करना है। भगवान को कुछ चाहिए ही नहीं, उन्होंने तो सब कुछ दिया है। हमें वस्त्र दे दो, हमें वस्त्र पहनने हैं। रजक ने अहंकार के वशीभूत होकर के कहा, गाय चराने वाले ग्वालो गंवारो, राजा के वस्त्र पहनोगे? तिरस्कार कर दिया भगवान का, अपमान कर दिया ग्वाल वालों के संग। भगवान ने तो केवल वस्त्र मांगे थे, कई प्रकार के खट्टे शब्दों को उपयोग कर दिया। भगवान को लगा ठीक नहीं है। भगवान पहचान गए कि ये वही रजक है जिसने त्रेता में सीता का अपमान किया था। उस समय में मर्यादित था, उस समय में बंधन में था, उस समय में गुरु की आज्ञा में था, इसलिए मैंने कुछ कहा नहीं था। मैंने जगदम्बा, मैंने जानकी के अपमान को स्वीकार कर लिया, सहन कर लिया। लेकिन आज नहीं, आज तो साधुओं की सुरक्षा के लिए, गौ के हित के लिए, ब्राह्मणों के हित के लिए मैं आया हूं। आज ये नहीं चलेगा। एक मुष्टिक का प्रहार किया तो उस रजक के प्राण पंख पखेरु उड़ गए। भगवान ने सारे वस्त्र पहन लिए, लेकिन राजा के वस्त्र बालकों में कैसे आएंगे? मन में विचार आया भगवान के, किन वस्त्रों के से ठीक करवाया जाए। वहीं पर रजक दिखाई दिया। भगवान ने कहा, भैया, दर्जी दिखाई दिया कपड़े ठीक करने वाला। अरे भैया, हमारे ये उल्टे सीधे कपड़ों को आप ठीक कर दो ना। दर्जी ने भगवान का दृश्य देख रखा था कि एक ही मुष्टिक प्रहार में रजक के प्राण निकल गए, तो दर्जी ने तत्काल भगवान की बात मान ली।
आइए आइए भगवान, हम आपके वस्त्रों को ठीक कर देते हैं, हम आपके कपड़ों को ठीक कर देते हैं, हम बिल्कुल वैसा ही कर देते हैं जैसे जैसे आप हैं, आपकी नाप के हम पहना देते हैं आपको वस्त्र। रजक ने भगवान, उस दर्जी ने भगवान के वस्त्रों को ठीक किया। भगवान ने उसे आशीष दिया, ढेर सारे आशीष दिए। जिसने जिसने भी जीवन में कभी भी परमात्मा की किसी न किसी प्रकार से सेवा की है, परमात्मा उधार कभी किसी के नहीं रखता। ढेर सारे आशीर्वाद दिए दर्जी को, ढेर सारे आशीर्वाद दिए कि कपड़े तो आप जीवन भर बनाते रहेंगे, लेकिन मेरा आशीष है आपको कि कलयुग में ऐसा समय आएगा कि कपड़े की कीमत बहुत कम होगी और सिलवाई कई गुना एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। और ये देखा भी गया है, कई बार तो उतनी सिलवाई के कपड़े मिल जाते हैं बाजार में जितनी दर्जी की सिलवाई होती है। अब सिलवाई क्या, उसकी मेहनत भी है, आपको सजाने के लिए वो भी मेहनत करता है। भगवान को लगा सुंदर वस्त्र पहन लिए और ब्रज के हैं, अरे कहीं से चंदन मिल जाता तो कितना अच्छा रहता। एक कुब्जा नाम की भगवान की बड़ी भक्त थी मथुरा में, भगवान की परम भक्त थी। मथुरा वासियों को जब ये पता चला कि नंद नंदन ब्रज नंदन मथुरा में आ रहे हैं, तो पूरी की पूरी मथुरा में प्रसन्नता है, खुशी है, पूरी मथुरा में आनंद है। पूरी मथुरा में रंगोली बनाई गई, दीपक सजाए गए, मंगल कलश रखे गए, बंधनवार तोरणवार सब बनाया गया। सबके घर में रोली चंदन तिलक और भगवान को प्री पीतांबर रखी थी। लेकिन ये जितनी भी क्रियाएं हो रही थी, ये सब घर के दरवाजे के अंदर हो रही थी। किसी भी मथुरा वासी को ये साहस नहीं आया कि ठाकुर के स्वागत के लिए दिव्य कलश द्वार पे सजा लो, ठाकुर को चंदन लगा दो। किसी की हिम्मत नहीं हुई, कंस के भय से सब भयभीत थे। कंस जब जब अपनी मृत्यु को याद करता, उसी समय उसका मस्तक दर्द करने लगता। जब जब याद करता कि मेरी मृत्यु देवकी के 8वें संतान से होती, तो मृत्यु का विचार करके ही कंस का मस्तक दर्द करने लगता। इतना भयंकर सर दर्द होता कि कोई भी औषधि काम नहीं करती थी, इतना दर्द होता था मस्तक। कई लोग चंदन लगाते थे, लेकिन चंदक की ठंडक भी कंस के सर के दर्द को दूर नहीं कर पाती। और जब तक ये कुब्जा, जिस कुब्जा के बारे में चर्चा कर रहे हैं, जब तक ये कुब्जा कंस को चंदन नहीं लगाती थी, तब तक कंस के सर का दर्द दूर नहीं होता था। अब ये चंदन जो कुब्जा लगाती थी, चंदन में क्या खास था? लकड़ी भी वही, जल भी वही, घिसने का तरीका भी वही, लेकिन फिर भी बाकी चंदन में वो शीतलता क्यों नहीं थी जो शीतलता कुब्जा के चंदन में थी? तो ऐसा कहते हैं संत महात्मा कि कुब्जा जब भगवान को चंदन घिसती थी, जब चंदन घिसती थी कंस के लिए, तो चंदन तो वो कंस के लिए घिसती थी, लेकिन चंदन घिसते समय ध्यान किसका करती थी? परमात्मा का। जीवन भर चंदन उसने भगवान के लिए घिसा, लेकिन चंदन का उपभोग कंस करता रहा। मन में अभिलाषा थी कुब्जा को कि कभी वो नंद नंदन मेरे द्वार में आएंगे, मेरे आंगन में आएंगे, तो मुझे भी उन्हें चंदन लगाने का अवसर प्राप्त होगा। आज जब उसे मालूम पड़ा कि कृष्ण मथुरा में आ गए हैं, तो सबने तो डर के अपने दरवाजे बंद कर लिए,
लेकिन कुब्जा के मन में आया, मेरा क्या बिगाड़ेगा कंस, मैं तो आज कृष्ण को चंदन लगा के ही रखूंगी। चंदन की कटोरी लेकर के वो निकल पड़ी कि कहां वो बनवारी गिरधारी मुरली मनोहर बंसीधर कहां है गोवर्धनधारी जिसे मैं चंदन लगाऊं। आगे रास्ते से निकल रही थी, पीछे भगवान बाल कृष्ण और बलराम जी, साथ में कई गोपी ग्वाल बंधु सब चल रहे थे। तो पीछे से भगवान ने धीरे से आवाज लगाई, अरे सुंदरी रुक तो सही, ठहर तो सही। कुब्जा को आज तक किसी ने सुंदरी कह करके नहीं पुकारा था, तो कुब्जा को ऐसा लगा ऐसे ही कोई किसी को पुकार रहा होगा। लेकिन कई बार जब सुंदरी सुंदरी शब्द का उपयोग किया भगवान ने, तो कुब्जा को ऐसा लगा एक बार पलट के देख तो लें, आखिर पुकारा किसको जा रहा है, आखिर बुलाया किसको जा रहा है। कुब्जा ने पलट करके देखा तो भगवान का दिव्य सुंदर स्वरूप दिखाई दिया। वो जान गई भगवान को देख करके कि ये जगन्नाथ ही हैं, ये कृष्ण ही हैं, ये बद्रीनाथ ही हैं, ये नारायण विष्णु हरि ही हैं जो हमें दर्शन देने के लिए धरती पर आए हैं। प्रसन्न मन से वापस आई, बड़ी खिलखिलाती हुई, हंसती हुई, और अपने पूरे हाथों की उंगलियों का उपयोग करके नंद नंदन के मस्तक पर चंदन का आलेपन कर दिया। बलराम जी को भी चंदन लगाया, फिर तो सबको चंदन लगाया कुब्जा ने। भगवान को लगा इस कुब्जा ने हमें चंदन लगाया है, हमें कुछ देना चाहिए इसे, क्या दें क्या दें क्या दें। तो भगवान को ऐसा लगा सब लोग जीवन भर इसका उपहास करते रहे, इसके रूप को देख करके, स्वरूप को देख करके, तो मैं क्या दूं, मैं ऐसा करता हूं इसको सुंदरता दे दूं। और भगवान ने कुब्जा के पैर में पैर रखे और गर्दन को पकड़ा, और वो कुब्जा जो 3 जगह से टेढ़ी थी उसको ऐसे ही कुछ खटपट की आवाज ही सीधा कर दिया, उसको सुंदर बना दिया। भैया ये परमात्मा की कृपा का ही परिणाम है कि परमात्मा जिसको चाहे उसको सुंदर बना दे, और जिसको चाहे उसको दिव्य बना दे। ये भैया परमात्मा की ही कृपा का परिणाम है। और इन सब के पीछे कुछ न कुछ कारण ही होता है और कुछ नहीं होता। धन से बिस्तर मिल जाए, धन से बिस्तर मिल जाए, पर नींद को तरसे नैना। आप बिस्तर तो खरीद सकते हैं, लेकिन नींद कहां से लाएंगे। किसी किसी को कांटों में चलकर आता मन में चैना। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना। धन से बिस्तर मिल जाए पर नींद को तरसे नैना। किसी किसी को कांटों में चलकर आता चैन। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा।
झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। एक झोली में फूल भरे हैं, एक झोली में कांटे। तेरे बस में कुछ भी न आए, बांटने वाला बांटे। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। सांप भी डस ले तो मिल जाए किसी को जीवन दान। किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण। किसी किसी के निकल रहे हैं चींटी से भी प्राण। अरे कोई कारण होगा, 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 अरे कोई कारण होगा। अरे कोई कारण होगा, अरे कोई कारण होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भगवान ने चंदन लगाया, कुब्जा को आशीष दिया, भगवान आगे बढ़ गए। एक धनुष रखा था कंस के यहां। धनुष की विशेष विशेषता थी कि कंस की मृत्यु के बारे में धनुष से एक संबंध था कि जिस दिन वो धनुष टूट जाएगा उसी समय उसी दिन या धनुष टूटने के साथ ही कंस की मृत्यु का समय निश्चित था। और धनुष न टूटे इसके लिए कंस ने कई प्रकार के सुरक्षा व्यवस्थाएं धनुष के आसपास कर रखी थी। और ये बात भगवान जानते थे। भगवान गए, भगवान ने धनुष को भंग किया। और जब भगवान ने धनुष को भंग किया तो उसकी जोर की टंकार सुन करके पूरे मथुरा वासियों को एहसास हो गया कि अब कंस का समय पूरा होने वाला है। ये बात सब कोई जानता था और कंस को भी पता थी। कंस ने सल, तोसल, चारुण और मुष्टिक नाम के 4 पहलवानों को तैयार कर रखा था। इनको उन्होंने एकांत में ले जा करके समझा दिया था कि हम कोई ऐसी प्रक्रिया करेंगे कि कृष्ण और बलराम के साथ तुम्हें क्रीड़ा के बारे में बताएंगे कि आप इनके साथ खेलो, थोड़ा सा ऐसे ही उछल कूद करो, लेकिन तुम लोगों को खेल नहीं खेलना है। एन केन प्रकारेण, हम तो केवल खेल के लिए कहेंगे कि इनके साथ कुछ देर खेलो, तुम्हें कृष्ण और बलराम के प्राण लेने हैं। कुवलया पीड़ नाम का एक हाथी था। पूर्णतया उसको मदिरा पिलाई गई। हाथी को मदिरा पिलाई गई, इतनी मदिरा पिलाई गई कि हाथी अपने और पराये में फर्क भूल जाए। मतवाला हो गया हाथी, इतनी मदिरा पिलाई गई। जहां पर क्रीड़ा का क्षेत्र था, मैदान था जहां पर ये सारी प्रक्रियाएं होने थी, कई दरवाजे थे, सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, केवल एक दरवाजा खोला गया क्योंकि हाथी एक था।
नियम ये था, व्यवस्था ये थी कि सबसे पहले नियम तो यही था कि जिधर से कृष्ण आ जाएं वो हाथी से कुचलवा करके कृष्ण की प्राण लिए जाए। भगवान उस द्वार पे पहुंचे, बोले हम भी कीड़ा स्थल पे आना चाहते हैं, हम भी यहाँ पर प्रवेश करना चाहते हैं। महावत को देखा तो महावत से कहा भैया हाथी को एक तरफ कर लो, हम भी अंदर प्रवेश करना चाहते हैं। महावत ने भी मदिरा पी रखी थी, हाथी ने भी पी रखी थी। किसी ने कृष्ण और बलराम जी की बात नहीं सुनी और ऊपर से तो हाथी कृष्ण और बलराम जी के ऊपर टूट पड़ा, प्राण लेने के लिए आगे बढ़ पड़ा। निवेदन किया भगवान ने उस महावत से कि भैया हाथी को एक तरफ कर लो, हम तो यहां खेल देखने आए हैं। लेकिन कोई बात नहीं सुनी महावत ने, और ऊपर से महावत ने आदेश दे दिया हाथी को कि दोनों बालकों के तत्काल प्राण ले लो। अपने पैरों से भगवान कृष्ण और बलराम जी को दबाने का प्रयास कर रहा है वो हाथी, कुचलने का प्रयास कर रहा है। कुछ देर तो भगवान खेलते रहे, फिर भगवान को थोड़ा सा क्रोध आया। वैसे क्रोध भगवान को नहीं आता, लेकिन फिर भी भगवान को क्रोध आया। पकड़ ली सूंड हाथी की, कई बार घुमाया और जमीन पर पटक दिया। हाथी के दांत तोड़ लिए और कंधे में दांत रख के ऐसे उस मल्ल भूमि में, युद्ध भूमि में घूमने लगे जैसे पूरे के पूरे स्थल को जीत लिया हो भगवान ने। जब उस युद्ध स्थल में भगवान हाथी के टूटे हुए दांत को लेकर के कंधे पे रख करके घूमने लगे तो लोगों ने आदेश दिया, कंस ने आदेश दिया अपने चारों सेवकों को कि युद्ध करो इन दोनों बालकों के साथ। लोग हाय हाय कहने लगे कि कहां ये छोटे छोटे नवजात बालक और कहां ये 4 सल 2 सल चारों मुष्टिक पहलवान, कैसे जीत पाएंगे बालक। सभी ने अपनी आंखें बंद कर ली कि हम ये दृश्य देख नहीं सकते, क्योंकि ये दृश्य बहुत दिव्य नहीं है। कुछ देर तो भगवान उनके साथ खेलते रहे, फिर भगवान ने देवताओं की ओर देखा। देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि प्रभु बहुत कष्ट देते हैं ये चारों दुष्ट, मथुरा और ब्रज की भोली भाली आम जनता को। दोनों के साथ भगवान खेलने लगे। भगवान तो क्रीड़ा कर रहे हैं, भगवान तो केवल सोच ले और सोचने से ही सल तोसल चारों और मुष्टि के प्राण निकल सकते हैं। लेकिन फिर भी भगवान ने उनके साथ युद्ध किया। कुछ देर तो खेलते रहे, फिर दोनों को ही मुष्टिक प्रहार से उन चारों को, 2 को बलराम जी ने और 2 को कृष्ण जी ने, उनका भी गोविंदाय नमो नमः कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। लेकिन आज भगवान को अकस्मात क्रोध आ गया। जिस ऊंचे सिंहासन पर वो कंस बैठता था, एक लंबी छलांग लगा करके भगवान कंस के पास पहुंच गए। पकड़ लिया केशों को कंस के, जमीन पर पटक दिया, नीचे फेंक दिया और ऊपर से जाकर के कंस की छाती में चढ़ करके बैठ गए। मुष्टिक प्रहार करने लगे, केशों को पकड़ करके दंड देने लगे। कंस चिल्लाने लगा, केशों को छोड़ दो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। भगवान याद दिलाने लगे कि तूने ऐसे ही मेरे माँ के केश पकड़े थे ना, उस समय तूने एहसास नहीं किया था कि कितना मेरी माँ को दर्द हो रहा होगा। मुष्टिक प्रहार इतने मुष्टिक प्रहार किए, फिर भगवान को अचानक थोड़ा सा क्रोध आया। एक जोर का मुष्टिक प्रहार कंस के ऊपर जैसे ही किया, कंस का भी गोविंदाय नमो नमः हो गया। भगवान को ऐसा लगा मेरे माता पिता जेल के बंधन में बंधे हुए हैं, कारागार में हैं, और अब मुझे सबसे पहले अपने माता पिता के पास जाना चाहिए।
मथुरा में खबर फैल गई पूरे राज महल में कि कंस मारा गया। और जब ये खबर फैल गई कि कंस मारा गया, तो वो सेवक सेविकाएं जो देवकी और वसुदेव के द्वार पे लगे थे, उनको भय हुआ कहीं ऐसा ना हो कृष्ण आकर के हमारे भी प्राण ले ले। उनको ऐसा लगा कहाँ है चाबी, कहाँ है, कैसे खोला जाए इनकी हथकड़ियों को। वो ढूंढने लगे चाबियां तालों की। लेकिन भगवान अब अपने माता पिता से बहुत देर तक दूर नहीं रहना चाहते। भगवान पहुंचे द्वार कारागार के बाहर। अब वो सेवक तो चाबियां ढूंढ रहे हैं। भगवान को याद आया कि एक जन्म में तो मैं नरसिंह था। उसी समय भगवान ने अपने नाखूनों को थोड़ा सा बड़ा किया, थोड़ा सा ऐसे ही कुछ खेल किया, ताले टूट गए, हथकड़ियां, वेणियां, बंधन सब खुल गए। लेकिन इस बात का एहसास होने लगा वसुदेव जी और देवकी को कि ये जो बालक है ये संसार की दृष्टि में मेरे बालक हैं, लेकिन सच में तो ये परमात्मा है, सच में तो ये भगवान है। तो मन में ये विचार आया कि इनको हाथ जोड़ करके नमस्कार करना चाहिए, इनका अभिवादन करना चाहिए। और ये तो पूजा के योग है, प्रार्थना के योग है। भगवान के मन में आया कि इस प्रकार अगर इनके मन में भाव आएगा तब तो एक समस्या हो जाएगी, इनको बेटे से प्रेम का लाभ नहीं मिल पाएगा। भगवान ने अपनी माया को आदेश दिया कि आप आए और माया का प्रभाव मेरे माता पिता पर दिखाएं। माया आई और माया ने माता पिता के ऊपर अपना प्रभाव दिखाया। और प्रभाव का परिणाम कि माता पिता भूल गए कि ये भगवान है। उनको लगा ये तो मेरा बालक है, और बालक तो थे ही। हृदय से लगा लिया, माथे पे चुम्बन जड़ दिया, कृष्ण को स्नान कराया। ऐसा मन में विचार आया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूं, क्या खिलाऊं बालकों को। 56 प्रकार का भोजन देवकी माता ने भगवान के लिए बनाया और सारे 56 प्रकार के भोजन भगवान के सामने परोस दिए। अरे कृष्ण, अरे कन्हैया, अरे तुम्हें जो अच्छा लगे वो खा लो। भगवान उन 56 प्रकार के भोगों को जब देख रहे हैं, जिस भोग को देखते हैं उसी को पलट देते हैं, फिर देखते हैं, फिर पलट देते हैं, फिर देखते हैं, फिर पलट देते हैं। एक भी पकवान भगवान ने नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। वो सारे पकवानों को एक दूसरे पे मिला दिया, पलट पलट करके, उल्टा कर करके। यशोदा ने कहा, देवकी ने कहा कि पुत्र, इतने प्रेम भाव से मैंने तुम्हारे लिए ये दिव्य पकवानों का निर्माण कराया है और तुमने कुछ भी नहीं खाया। क्या मैं भोजन नहीं बना पाती? मेरे मन का इसमें कुछ नहीं है क्या जो तुम्हें अच्छा लगे? क्या कुछ भी ऐसी वस्तु नहीं है जो आपको बहुत अच्छी लगे? क्या कोई भी ऐसी वस्तु नहीं जो आपके खाने के योग्य हो? भगवान कृष्ण ने कहा कि सब कुछ तो मेरे योग्य है खाने के, लेकिन इसमें वो वस्तु नहीं है जो मुझे बहुत प्रिय है, वो पकवान नहीं है जो बहुत प्रिय है। भगवान ने कहा कि मां ने कहा कि भगवान से, पुत्र से, कि पुत्र तुम्हें क्या प्रिय है? तो भगवान कृष्ण ने कहा, मैं जितने दिन तक अपनी माँ के पास रहा हूं ना, वो माँ सुबह सुबह रोज माखन बनाया करती थी और इतना दूध दही होता था कि वो माखन बनाती रहती थी दोपहर तक रोज माखन बनता था। तो माँ को समय ही नहीं मिलता था रोटी बनाने का। तो जो पुरानी रोटी होती थी, कल की बासी रोटी, वही जब सूख जाती थी तो बासी रोटी और ताजा बना हुआ मक्खन में मैं रोटी में लगा करके भर पेट खा लेता था। मैंने जीवन भर माखन रोटी खाई है, ताजा माखन और बासी रोटी जीवन भर मैंने खाई है।
भगवान के इन शब्दों को सुन करके देवकी को ऐसा लगा बड़ा तो हो गया है, लेकिन जंगल से आया है, गांव से आया है, गाय चराते हुए आया है, कहीं पढ़ने भी नहीं गया, कहीं गुरुकुल भी नहीं गया, तो बड़ा हो गया है थोड़ा सा, लेकिन खाने पीने का ढंग नहीं पता, क्या कहना चाहिए क्या नहीं कहना चाहिए ये आता नहीं है, इसको शिक्षा की आवश्यकता है। तो शिक्षा के लिए कहां भेजे? उनको ऐसा लगा भगवान शिव से बड़ा गुरु कोई नहीं। अवंतिका भेज दिया, उज्जैन भेज दिया, संदीपनी के आश्रम में भेज दिया। भगवान चले गए संदीपनी मुनि के आश्रम में, संदीपनी ऋषि के आश्रम में। भगवान को ऐसा लगा अगर मैं कई सालों तक यहां अध्ययन करता रहा तो मां को मेरा वात्सल और स्नेह नहीं प्राप्त होगा। 64 दिन में भगवान ने 64 कलाएं सीख ली। वापस चलने लगे तो भगवान के मन में आया गुरुजी से शिक्षा ग्रहण की है और गुरुजी को कुछ देना चाहिए बदले में, शिक्षा के बदले कुछ न कुछ देना चाहिए। इन्होंने हमें ज्ञान दिया, शिक्षा दिया, क्या दे गुरुदेव आपको? हमें कुछ नहीं चाहिए, आप हमारे शिष्य बने, इसके अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। आपने हमें गुरु बना करके हमें बड़ा बना दिया, अब हमें और क्या चाहिए? गुरु माता ने धीरे से कहा कि जब भगवान आ ही गए हैं तो हमारा एक बालक था, जो बेटा था, जो स्नान करने गया था, खो गया था, उसी को मांग लो। गुरु मां के कहने पर भगवान कृष्ण उनके खोए हुए बालक को लेकर के आ गए। 64 दिन तक संदीपनी गुरु के आश्रम में रहे, निकट रहे, सामने रहे, लेकिन किसी से मित्रता नहीं की, केवल एक को छोड़ करके। बाकी जितने भी वहां पर थे वो सब कहीं न कहीं के राजा के पुत्र थे, राजकुमार थे, सेठों के बेटे थे, लेकिन ऐसे बड़े लोगों के ऊपर भगवान की दृष्टि नहीं गई। भगवान की दृष्टि कहां गई? जो बिल्कुल दीनहीन है, जो बिल्कुल जिनकी ऊपर किसी की दृष्टि नहीं जाती, ऐसे विप्र सुदामा के ऊपर भगवान की दृष्टि गई। फिर भगवान वापस आ गए मथुरा में, माता पिता के साथ रहे और कभी भी राजगद्दी पर नहीं बैठे, अपने नाना को ही राजगद्दी पर बैठाला। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एक सुंदर से गीत का सहारा लेते हैं, फिर आगे कथा में हम लोग बढ़ते हैं।